चलिए आज कुछ ऐसी बात करते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो चुपके चुपके आपकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। नहीं, ये किस्मत नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, और ना ही वो जादुई केमिस्ट्री जिसे आप प्यार का नाम देते हैं। ये एक जाल है, एक ऐसी अनदेखी जेल जो किसी के लिए महसूस होने वाली आकर्षण के पीछे छिपी होती है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि आप उस इंसान से प्यार ही नहीं कर रहे, आप एक परछाई से प्यार कर रहे हैं, अपने ही घाव के एक आईने से, अपने ही उस सबसे अंधेरे हिस्से से जिसे आप सीधे तौर पर देखना नहीं चाहते। बताइए, क्या कभी किसी की आवाज सुनकर आपका दिल जोर से धड़का है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर ऐसे कांप उठा हो जैसे उसे वो मिल गया हो जिसका उसे पूरी जिंदगी इंतजार था? ये जिसे आप पहली नजर का प्यार, वो अनियंत्रित जुनून कहते हैं, वो कुछ नहीं है, बस आपके अंदर का अचेतन, अनकॉन्शियस आपसे कुछ कहना चाह रहा है। यंग ये बात जानते थे, उन्होंने इसे बहुत बेरहमी से बताया था। जिस चीज की तरफ आप जबरदस्ती खींचे चले जाते हैं वो दूसरा इंसान नहीं है, वो है आपका ही अंधेरा पक्ष, शैडो, जो भेष बदल कर आया है। ये वो है जिसे आपने सालों पहले अपने अंदर दफन कर दिया था, जिसे आपने खुद में नकार दिया था, और अब वो एक अनजान चेहरे के रूप में लौट आया है। जरा सोचिए, ये असहनीय खिंचाव जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है वो शांति से नहीं आता, ये खालीपन से पैदा होता है। ये एक चुंबक की तरह है जो सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि आपके अंदर एक छेद है, और उस छेद का एक नाम है त्याग, अस्वीकृति, धोखा, बचपन की कमी। ये जुनून जो आपको खा रहा है वो किस्मत का खेल नहीं है, ये आपका घाव है जो ठीक होने की मांग कर रहा है। लेकिन क्योंकि आप इसे समझ नहीं पाते, आप एक अंधे इंसान की तरह इसकी तरफ भागते हैं जो आग के ढेर को अपना घर समझ लेता है। कल्पना कीजिए, आप किसी से मिलते हैं और कुछ ही सेकंड में आपका दिमाग एक पूरी दुनिया बना देता है। वो आपको सबसे अलग, खास, लगभग भगवान जैसा लगने लगता है। असल में आपने बस अपनी ही पहचान से अनजान हिस्सों को उन पर थोप दिया है। आप उन पर अपनी उम्मीदों, अपने भूतों, अपनी आत्मा के खोए हुए टुकड़ों को ओढ़ा देते हैं। आप उन्हें नहीं देखते, आप खुद को उनके आईने में देखते हैं, और यही छिपा है जाल। आप जितना ज्यादा जुनूनी होते हैं, सच्चाई से उतना ही दूर चले जाते हैं। आप प्यार नहीं करते, आप खुद को सम्मोहित करते हैं। आप चुनते नहीं, आप बस दोहराते हैं। यंग ने साफ साफ कहा था, अचेतन आपकी जिंदगी को चलाता है और आप उसे किस्मत का नाम देते हैं, और आप वही फंस जाते हैं, ऐसे रिश्तों में जो अलग तो दिखते हैं लेकिन असल में एक ही बुरे चक्र का हिस्सा है। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कहानी हमेशा एक ही रहती है। आप तीव्रता, केमिस्ट्री, ड्रामा से मोहित हो जाते हैं, और धीरे धीरे जब आपको लगता है कि आपको प्यार मिल गया है तो आप उसी डरावने सपने में जाग जाते हैं। त्याग, बहस, हेरफेर, दर्द, और फिर भी आप इसे एक नशा करने वाले की तरह दोहराते हैं जो एक और डोज की तलाश में है। क्या आप जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? कि आपकी चाहत आजाद नहीं है। आपको लगता है कि आप चुनते हैं कि किससे प्यार करें, लेकिन आपका आघात, ट्रॉमा आपके लिए चुनता है, और वो ऐसा बहुत सटीक तरीके से करता है। ये आपको ऐसे लोगों की तरफ धकेलता है जो बिल्कुल वही घाव फिर से ताजा कर देंगे जिन्हें आपने कभी ठीक नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे आपका अचेतन बार बार उस घाव को दोहराने की कोशिश कर रहा हो ताकि वो ठीक हो जाए, लेकिन आप उसे और गहरा करते जाते हैं। ये एक भयानक नाटक है जहां आप बार बार वही भूमिका निभाते हैं जब तक कि आप अपनी आंखें खोलने का फैसला नहीं कर लेते। और जब आप आखिरकार देखने की हिम्मत करते हैं तो आप सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज खोजते हैं। जिसे आप प्यार कहते थे वो प्यार नहीं था, ये मजबूरी थी। ये आपका अंधेरा पक्ष था जो अपनी जगह मांग रहा था। ये आपका घायल बच्चा था जो कुएं के अंदर से पुकार रहा था।
और जब तक आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे, आप इस भ्रम में फंसे रहेंगे, क्योंकि जिसे आप इतनी बेसब्री से रहे हैं वो दूसरा इंसान नहीं, वो आप खुद है। लेकिन यहां वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। जब तक आप खुद को ठीक नहीं करते, सच्चा प्यार आपको छू नहीं पाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार दर्द नहीं देता, जुनून नहीं पैदा करता, जबरदस्ती खींचता नहीं। सच्चा प्यार शांत होता है, ये आजादी है, ये सुकून है। और वो दूसरी चीज जो आपने कई बार महसूस की है, वो है जुनून के भेस में छिपा हुआ अंधेरा पक्ष। और जब तक आप इसे अपने अंदर नहीं मिला लेते, जब तक आप अपने घावों के साथ बैठकर बात नहीं कर लेते, आप भ्रम के जाल में फंसते रहेंगे। अब अपने आप से पूछिए, क्या होगा अगर जिसे मैं इतने लंबे समय से सोलमेट कह रहा हूं, वो मेरे अपने शैतान के अलावा और कुछ नहीं था जो आजाद होना चाहता था? क्या होगा अगर हर असंभव आकर्षण असल में मेरा अचेतन मुझे वो खुला घाव दिखा रहा हो जिसे मैंने देखने से इनकार कर दिया था? यंग सही थे, जब तक अचेतन चेतन नहीं बन जाता, तब तक वो आपकी जिंदगी पर राज करेगा और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। चुनाव बहुत मुश्किल है, या तो आप जाग जाएं और अपने अंधेरे पक्ष को अपनाना शुरू करें, या आप उन भ्रमों से बंधे रहें जो आखिरकार आपको निगल जाएंगे। सवाल यह है, क्या आप आईने के पीछे क्या है ये देखने के लिए तैयार हैं? और यहां दिमाग अपना सबसे खतरनाक खेल खेलता है, क्योंकि एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि वो असहनीय आकर्षण आपके अंधेरे पक्ष से आता है, तो एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला सवाल सामने आता है, तो फिर सच्चे प्यार का मतलब क्या है? अगर जुनून और बेकाबू केमिस्ट्री सिर्फ एक छुपे हुए घाव के लक्षण है, तो आप प्रामाणिक प्यार को भ्रम से अलग कैसे पहचानेंगे? सच्चा प्यार, जिसे यंग ने आंतरिक एकीकरण का फल बताया था, वो आतिशबाजी या भावनात्मक तूफान में लिपटा हुआ नहीं आता। वो इतना शांत होता है कि डराता है। वो बेचैनी या चक्कर नहीं लाता, बल्कि शांति लाता है। और यही वो विरोधाभास है जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। रिश्ता जितना ज्यादा स्वस्थ होगा, शुरुआत में आप उतनी ही कम तीव्रता महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि तीव्रता असल में हमेशा दर्द का दूसरा रूप रही है। समस्या यह है कि हमने प्यार को ड्रामा से जोड़ना सीख लिया है। हमें सिखाया गया है कि जो चीज जोर से जलती है वो उससे ज्यादा सच्ची होती है जो धीरे धीरे जलती है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यह भ्रम ऐसे ही नहीं पैदा हुआ। बचपन में हमें एक ऐसी भावनात्मक प्रोग्रामिंग मिली जिसने हमें कमी के जरिए प्यार करना सिखाया। अगर आपके पहले भावनात्मक अनुभव अभाव, अस्वीकृति या उन लोगों की भावनात्मक दूरी से भरे थे जिन्हें आपकी देखभाल करनी थी, तो आपके दिमाग ने चुपचाप एक सबक सीख लिया, प्यार दर्द। इस तरह बड़े होने पर आपका शरीर वो ढूंढता है जो वो जानता है, ना कि वो जो स्वस्थ है। और जाना पहचाना वही विषाक्त तीव्रता है जो हमेशा दुख में खत्म होती है। एक पल के लिए रुकिए और अपने इतिहास को देखिए। आपने कितनी बार पीड़ा को जुनून समझ लिया? कितनी बार आपने तितलियों को बेचैनी का नाम दिया? कितनी बार आपने सोचा कि एक शांत प्यार काफी नहीं है? यही इस बात का सबूत है कि आपका अचेतन उसी कहानी को दोहराता रहता है। जो आपको बोरिंग लगता है, हो सकता है कि वही आपको चाहिए, और जो आपको बहुत आकर्षक लगता है वो आपके घाव का दोबारा बनना हो सकता है। यही जाल है। हम उस चीज को पसंद करते हैं जो जानी पहचानी हो, भले ही वो हमें बर्बाद कर दे, बजाय इसके कि हम उस अनजानी चीज को अपनाएं जो हमें बचा सकती है। और यहां यंग की एक और मुश्किल अवधारणा आती है, व्यक्तिगतता, इंडिविडुएशन। वो प्रक्रिया जिसमें एक इंसान अपनी ही गहराई में उतरने की हिम्मत करता है, अपने अंदर के शैतानों को पहचानता है, उन्हें अपनाता है और उन्हें बदल देता है। सिर्फ वही लोग अपने अंधेरे पक्षों का दूसरों पर थोपना बंद करते हैं जो उनका सामना करते हैं, क्योंकि हर बार जब आप अपने घाव को किसी और को ठीक करने के लिए देते हैं, तो आप खुद को उसी चक्र को दोहराने के लिए मजबूर कर देते हैं। कोई भी उस चीज को ठीक नहीं कर सकता
जिसे आप देखने से इनकार करते हैं। कोई भी साथी आपको वो नहीं दे सकता जो आप खुद को देने से मना करते हैं। रहस्य और गहरा हो जाता है जब हम समझते हैं कि अचेतन सिर्फ पिछले घावों को दोहराता नहीं है, वो उनकी रक्षा भी करता है। हाँ, जैसा आपने सुना, आपका दिमाग आपको उसी चीज में फंसाए रखना पसंद करता है जो दर्द देती है, लेकिन जानी पहचानी है, बजाय इसके कि वो ठीक होने के जोखिम भरे रास्ते पर चले। ये एक लोहे के रक्षक की तरह है जो जेल की रक्षा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि सलाखें आपकी रक्षा करती है, और इसलिए आप वही चुनते रहते हैं जो आपको बर्बाद करता है, ये सोचते हुए कि यही आप चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये मानना कितना डरावना है कि आपके कई रिश्ते कभी आजाद पसंद नहीं थे, बल्कि एक आघात की सोची समझी चालें थी जो चुपचाप राज करता है। कि हर बार जब आपने कहा वो मेरे लिए एकदम सही है, तो असल में आप कह रहे थे वो मेरे पुराने घाव को फिर से ताजा करने के लिए एकदम सही है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये जादुई, अटल, लगभग पवित्र महसूस होता था। क्या आप इस आंतरिक हेरफेर की गंभीरता को देख सकते हैं? लेकिन और भी बहुत कुछ है। यंग ने चेतावनी दी थी कि अंधेरा पक्ष सिर्फ व्यक्तिगत दायरे तक सीमित नहीं है, ये सामूहिक में भी रहता है। पूरी की पूरी सोसाइटी अनुमानों पर बनी होती है। जिसे हम खुद में स्वीकार नहीं करते, उसे हम दूसरे पर थोप देते हैं। हम उसे दुश्मन कहते हैं, हम उसे खतरा कहते हैं, हम उसे प्रलोभन कहते हैं। प्यार में भी यही होता है। जब आप अपने अंधेरे पक्ष को नहीं अपनाते, तो आप उसे हर नजर में, हर रिश्ते में, हर असंभव आकर्षण में देखते हैं, और आप इसे जितना ज्यादा नकारते हैं, ये खुद को उतना ही ज्यादा थोपता है। इस भूल भुलैया से निकलने का रास्ता प्यार को त्यागना नहीं है, बल्कि इसे अलग नजरिए से देखना सीखना है। जब आपको कोई बहुत ज्यादा आकर्षक लगे, तो आंखें बंद करके समर्पण करने की बजाय खुद से पूछिए, मैं इस इंसान में अपना कौन सा हिस्सा देख रहा हूं? मेरा कौन सा घाव छुआ जा रहा है? कौन सा खालीपन सक्रिय हो रहा है? तब चाहत सजा नहीं, बल्कि एक कंपास बन जाती है। एक ऐसा कंपास जो हमेशा उस चीज की तरफ इशारा करता है जिसे आपको ठीक करना है। क्योंकि यहां आखिरी रहस्य सामने आता है। प्यार एक युद्ध का मैदान नहीं है। ये पुरानी लड़ाइयों को फिर से जीने का मंच नहीं है। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब अचेतन चाहत में हेरफेर करना बंद कर देता है। जब आप दूसरे को अपने घावों के प्रतिबिंब के रूप में नहीं, बल्कि एक आजाद इंसान के रूप में देख पाते हैं, जिसके साथ आप अपनी आजादी को बांटना चुनते हैं। और यही सबसे बड़ा अंतर है। आघात आपको मजबूर करता है, प्रामाणिक प्यार आपको आजाद करता है। लेकिन बेशक ये सच बहुत असहज है, क्योंकि इसका मतलब ये मानना है कि सालों तक आपने प्यार ही नहीं किया, कि आप अपने अंधेरे पक्ष द्वारा बनाए गए भ्रमों में फंसे रहें। और अहंकार इस विचार से नफरत करता है, क्योंकि इसका मतलब ये स्वीकार करना है कि जिसे आपने किस्मत कहा था, वो असल में आपका घाव था जो आपको घसीट रहा था। फिर भी केवल उसी स्वीकार में ही असली परिवर्तन शुरू होता है। और मेरा यकीन मानिए, उस अंधेरे पक्ष का सामना करना किसी भी असंभव आकर्षण से ज्यादा डरावना है। क्योंकि जब आप अपने अंदर की गहराई में देखते हैं, तो आप खोजते हैं कि असली दुश्मन कभी बाहर नहीं था, वो हमेशा आप ही थे। और जब आपको लगता है कि आप अंधेरे पक्ष के तंत्र को समझ गए हैं, तो एक और भी ज्यादा परेशान करने वाला रहस्य सामने आता है। समय, वो समय नहीं जो घड़ी से चलता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय, जो पुराने घावों को ऐसे सहज कर रखता है जैसे वे कल ही हुए हों। अचेतन अतीत और वर्तमान में फर्क नहीं करता। जो आपने बचपन में सहा, वो पीछे नहीं छूटा, वो आपके अंदर जिंदा है, किसी भी मौके का इंतजार कर रहा है ताकि वो खुद को जाहिर कर सके। इसीलिए हर तीव्र आकर्षण असल में समय के पार की यात्रा है। आप उस इंसान से प्यार नहीं करते, आप उस घाव से प्यार करते हैं जिसे वे आप में जगाते हैं। ये ऐसा है जैसे आपका अचेतन एक पोर्टल खोलता है और आपको एक अधूरे अध्याय को फिर से जीने के लिए धकेलता है। जो बात आकर्षक और साथ ही डरावनी भी है,
वो ये है कि आप ऐसा किसी मनमानी से नहीं करते, बल्कि आपकी आत्मा उस चक्र को बंद करने की कोशिश करती है। वो एक तरह का भावनात्मक न्याय चाहती है, उसी कहानी के लिए एक अलग अंत। लेकिन विरोधाभास बहुत कड़वा है। आजाद होने के बजाय आप फिर से फंस जाते हैं। किसी नए इंसान के जरिए पुराने को ठीक करने की ये बेताब कोशिश सबसे क्रूर पुनरावृत्ति बन जाती है, और दिमाग इसे किस्मत के रूप में छिपा देता है। ये आपके कान में फुसफुसाता है, वो ही है, इस बार सब अलग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप जादू को तोड़ने का फैसला नहीं करते, ऐसा कभी नहीं होता। यहां एक ऐसा बिंदु आता है जिसका शायद ही कभी जिक्र किया जाता है। जुनून सिर्फ घावों से नहीं पनपता, ये अकेलेपन के डर से भी पनपता है। जब आप अकेले होते हैं तो अंदर की आवाजें ज्यादा जोर से बोलती है। दूसरे इंसान की तीव्रता में खो जाना अपनी खुद की खालीपन की गूंज का सामना करने से ज्यादा आसान है। इसीलिए बहुत से लोग बिना रुके एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में कूदते रहते हैं। वे प्यार नहीं ढूंढ रहे, वे एनेस्थीसिया, नशे की तलाश में हैं, और तीव्र आकर्षण सबसे सही नशा है। ये आपको विचलित करता है, सुन्न करता है, आपको खा जाता है, लेकिन कभी ठीक नहीं करता। अब इस पर विचार करें। क्या होगा अगर प्यार की असली परीक्षा ये नहीं है कि आप किसी के साथ कैसा महसूस करते हैं, बल्कि ये है कि आप अकेले होने पर कैसा महसूस करने में सक्षम हैं? अगर आप खुद के साथ शांति से नहीं रह सकते, तो आप कभी किसी के साथ शांति से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अंदर जिस चीज से इनकार करते हैं, वो हमेशा दूसरे में भेष बदलकर सामने आती है। यही सबसे क्रूर विडंबना है। आप प्यार की तलाश में अपने अंधेरे पक्ष से भागते हैं, और अंत में प्यार के भेष में अपने अंधेरे पक्ष को ही पा लेते हैं। यंग ने अपने लेखों में इस ओर इशारा किया था। कोई भी इंसान रोशनी की कल्पना करके प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधेरे को चेतन बनाकर होता है। और यहां वो चुनौती है जिसे लगभग कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। बिना किसी रिश्ते से इसे ढकने की कोशिश किए घाव को सीधे आंखों में देखना सीखना, इससे पहले कि आप इसे किसी और को सौंपें। जो दर्द देता है उसे अपने अंदर मिलाना। और ये काम इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग भ्रम को पसंद करते हैं। जुनून भरे आकर्षण में फंसना आत्मा की नग्नता का सामना करने से ज्यादा आरामदायक है। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भावनात्मक दायरे में खत्म होता है, तो रुकिए। इस पैटर्न की एक जैविक कीमत भी है। हर तीव्र आकर्षण आपके दिमाग में लटके समान सर्किट को सक्रिय करता है। डोपामाइन, कोर्टिसोल, एड्रेनालाइन, आपका पूरा शरीर अस्तित्व के मोड में चला जाता है, जैसे उस इंसान की मौजूदगी या गैर मौजूदगी जीवन या मृत्यु का सवाल हो। ये प्यार नहीं है, ये आपके आघातों की सेवा में एक रासायनिक अपहरण है। और यहां सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है, जब तक आप ठीक नहीं होते, आपका खुद का शरीर इस धोखे का साथी बन जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग भावनात्मक वापसी को शाश्वत प्रेम मान लेते हैं। असल में जो वे महसूस करते हैं वो है वापसी सिंड्रोम। शरीर तीव्रता, ड्रामा और जुनून के रूप में सजे हुए दुख की अपनी खुराक की मांग करता है, और उस हताशा में वे इसे प्यार कहते हैं, जबकि ये वास्तव में निर्भरता है। निर्भरता सबसे कपटी अंधेरा पक्ष है, क्योंकि ये आपको यकीन दिलाता है कि दूसरे के बिना आप सांस नहीं ले सकते। लेकिन सच ये है कि दूसरे के बिना आप घाव को बनाए नहीं रख सकते, और यही आपको डराता है। और यहां एक और असहज सच सामने आता है। जब आप खुद के साथ शांति से रहना सीख जाते हैं, तो उस तरह के आकर्षण की शक्ति खत्म हो जाती है। आप उस जादू के जाल में नहीं फंसते, आप तीव्रता को प्यार से नहीं जोड़ते। और अब जब हम यहां तक आ गए हैं, तो आप एक ऐसी चीज खोजते हैं जो शुरुआत में आपको डरा सकती है। जो कभी आग जैसा लगता था, अब धुएं जैसा लगता है। जो कभी असहनीय लगता था, आप अब उसे देख पाते हैं कि वो असल में क्या था, आपके अंधेरे पक्ष का प्रतिबिंब। और इसे देखने से सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब आप किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढते जो आपको पूरा करे।
आप अपनी परिपूर्णता से बांटना चाहते हैं और यहां सच्चा रहस्य जन्म लेता है जब आपको खालीपन भरने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, जब आप जुनून से उस चीज का पीछा नहीं करते जो दर्द देती है, तो प्यार उस तरीके से सामने आता है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ये एक तूफान की तरह नहीं आता जो सब कुछ तहस नहस कर दे, बल्कि एक शांत नदी की तरह जो बिना किसी कोशिश के बहती है। और तब आप समझते हैं कि तीव्र आकर्षण कभी प्यार का संकेत नहीं था, बल्कि आपके घावों का नक्शा था। और सच्चा प्यार ठीक तभी शुरू होता है जब आप उस नक्शे का पीछा करना बंद करने का फैसला करते हैं। सवाल यह है, क्या आप उस चीज को खोने के लिए तैयार हैं जिसे आप प्यार मानते थे, ताकि आप खोज सकें कि वो हमेशा एक भ्रम था? क्योंकि अगर आप नहीं करते तो आपकी जिंदगी उसी धोखे की अनंत पुनरावृत्ति बन जाएगी। और अगर आप ऐसा करते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और अब जब हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं, तो एक आखिरी रहस्योद्घाटन बाकी है जो सब कुछ बदल देता है। आपने देखा कि कैसे आपका अंधेरा पक्ष जुनून का भेष बदलता है, कैसे आपके घाव आपकी चाहत में हेरफेर करते हैं, कैसे आपका शरीर खुद इस भ्रम का साथी बन जाता है। लेकिन एक और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है, जब आप चक्र को दोहराना बंद कर देते हैं, जब आप जादू को तोड़ते हैं, तो आपके अंदर कुछ मर जाता है। हाँ, आपने सही सुना, आपका एक हिस्सा हमेशा के लिए बुझ जाता है। वो हिस्सा जिसे ड्रामा की जरूरत थी, वो हिस्सा जिसने कमी को प्यार समझ लिया था, वो हिस्सा जो जुनून के जहर के बिना जीना नहीं जानता था। और ये आंतरिक मृत्यु डरावनी है, क्योंकि इसके बिना आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। लेकिन यहां वो राज है जिसे कोई नहीं कहना चाहता। उस मृत्यु से ही आपका असली स्व पैदा होता है। आप वो बच्चे नहीं हैं जिसने अनजान चेहरों में स्वीकृति खोजी। आप वो किशोर नहीं हैं जिसने दर्द को प्यार समझा। आप वो वयस्क नहीं हैं जिसने बार बार उसी कहानी को दोहराया, ये मानते हुए कि ये अनोखी है। आप कुछ बहुत गहरे हैं, उन सभी अंधेरे पक्षों का योग जो अब एक संपूर्ण प्राणी में एकीकृत हो गए हैं। और वहां से प्यार एक जंजीर बनना बंद कर देता है और एक चुनाव बन जाता है। और क्या आप जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? कि जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं, तो जो कभी आकर्षक लगता था वो आपको हंसाता है। आप दूर से पुराने जाल को देखते हैं, किस्मत के भेष में छिपी तीव्रता को, और आप मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब आप उस चक्र के गुलाम नहीं हैं। क्योंकि आखिरकार आप समझते हैं कि जिसे आप दूसरों में खोज रहे थे वो हमेशा आपके अंदर था। और फिर वो अप्रत्याशित चीज आती है, एक ऐसा प्यार जो दम नहीं घोटता, जुनून नहीं पैदा करता, खा नहीं जाता। एक ऐसा प्यार जिसे आप नहीं जानते थे, क्योंकि आप उसे पहचानने के लिए कभी ठीक ही नहीं हुए थे। निष्कर्ष उतना ही सरल है जितना कि कड़वा। जब तक आप अपने अंधेरे पक्ष को गले नहीं लगाते, आपकी प्रेम जीवन भ्रमों की एक भूल भुलैया रहेगी। लेकिन जब आप इसे सीधे देखने का फैसला करते हैं, जब आप ठीक होना चुनते हैं, तो भूल भुलैया ढह जाती है। और सच्चा प्यार, वो जो दर्द नहीं देता, बिना किसी कोशिश के सामने आता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अपने खुद के अंधेरे पक्ष को देखने के लिए काफी बहादुर हैं? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में एक ऐसा वाक्य लिखें जिसे केवल वही समझेंगे जिन्होंने वाकई ध्यान से सुना है। आईना झूठ नहीं बोलता। ये इस बात का संकेत होगा कि आप सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं रुके, कि आपने मेरे साथ इस गहराई तक उतरने का फैसला किया। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यात्रा अभी शुरू हुई है और जो आगे आने वाला है वो और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा रहस्यमयी है। घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि आप आगे आने वाले को मिस नहीं करना चाहेंगे। और अब हाँ, मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। अलविदा कहकर नहीं, फिर मिलेंगे कहकर नहीं। मैं एक चुप्पी के साथ विदा लेता हूं, क्योंकि शब्द खत्म हो गए हैं, लेकिन आपका अंधेरा पक्ष
आपका अंधेरा पक्ष स्क्रीन बंद करने पर आपका इंतजार कर रहा होगा।